सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के 2023 सेशन में जो भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। आप लोग को बहुत सारा क्वेरी होता है तो उस क्वेरी के बारे में हम लोग सारा बात करेंगे कि क्या क्या आपका क्वेरी होता है। और इसका जो भी डेट है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड सारा डिटेल में वीडियो बन चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन फॉर फर्स्ट राउंड के लिए हम लोग कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा सीट एलोकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दी ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन विल बी डन इन द फॉलोइंग स्टेप फॉर फर्स्ट राउंड। पहले आपको अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, फिर चॉइस को लॉक करना पड़ेगा, फिर आपका जो भी सीट एलोकेशन होगा उसका डेट अनाउंस होगा और उसके बाद जो भी डेट अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन आपका जो भी चॉइस फिलिंग था उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ना उस सेकेंड में क्या दिया गया है, तो सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड में जो भी नोटिफिकेशन है इसमें ये दिया गया है, हाउ डू आई एक्सेस, इसमें दिया गया है हाउ डू आई एक्सेस दी ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल। नर्सिंग एलोकेशन पोर्टल के लिए हम लोग कैसे उसको एक्सेस करें, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ विजिट www.emsexam.ac.in। इस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे उसके वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। वेबसाइट पे पहुँचने के बाद इंटर द एकेडमिक बीएससी ऑनर्स टैब, the link for BSc Honors Nursing online seat allocation portal will be available on the My page after logging in using registration ID password that you have been using for filling final registration form and other processes related to एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है, जैसे आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, सब कुछ जैसे डाउनलोड किया था, लॉगिन करके आप लोगों ने जैसे अपना रिजल्ट देखा वैसे ही सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन करना है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के। फिर उसके बाद द लिंक फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन विल बी एक्टिवेटेड ओनली फॉर दोज हु आर एलिजिबल फॉर। इसमें जो भी लिंक है ऑनलाइन सीट एलोकेशन का वो उसी में एक्टिवेट होगा जो एलिजिबल है। और वो एलिजिबल कैसे है तो उसमें उसके लिए भी ये बताया गया, हु आर एलिजिबल फॉर दी ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन रिजल्ट नोटिफिकेशन। जो भी रिजल्ट नोटिफिकेशन 28/6/2023 को आया था और उस रिजल्ट नोटिफिकेशन में जिन बच्चों का नाम था उन लोगों के लिए ही सिर्फ ये सीट एलोकेशन का जो भी प्रोसेस है वो एक्टिवेट किया जाएगा। द फर्स्ट टाइम यूजर, उसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, द फर्स्ट टाइम यूजर विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड सेट ए सेपरेट न्यू पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन एंड मेकिंग चॉइसेज। यू मस्ट मेंटेन बोथ पासवर्ड सेपरेटली टू एक्सेस लिंक इन माई पेज एंड चॉइस मैट्रिक्स। इसमें बताया गया कि जो भी फर्स्ट टाइम यूज़र है उन लोगों को सबसे पहले खुद का तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, रजिस्टर करना ही है और उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनवाना है, नया पासवर्ड बनाना है सीट एलोकेशन के लिए, काउंसलिंग करिए। एंड मेकिंग यू मस्ट मेंटेन बोथ पासवर्ड, और जो भी आपका दोनों पासवर्ड है, सबसे पहला पासवर्ड तो वो जो आप लॉगिन कर रहे हैं और उसके बाद दूसरा पासवर्ड वो जो आप काउंसलिंग के समय आपका जो भी पासवर्ड बना है वो, ये आपको मतलब रखना होगा ताकि आगे चल के फिर आपको लॉगिन करना होगा तो उस समय आपको काम आएगा। ये पासवर्ड गलती से भी भूलना नहीं चाहिए, कहीं पे इसको आप नोट करके रख लेना। उसके बाद अगला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये है, हाउ डू आई रजिस्टर एंड सेट न्यू पासवर्ड फॉर ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन। हम कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे नया पासवर्ड बनाएंगे उससे रिलेटेड है। तो इसमें यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक ऑन द लिंक रजिस्टर एंड सेट ए न्यू पासवर्ड। फर्स्ट टाइम यूजर के लिए रजिस्टर और सेट ए न्यू पासवर्ड के लिंक पे आपको क्लिक करना होगा ऑन द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल, जहाँ पे पोर्टल इसका खुलेगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू सेट, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। नोट दैट दिस पासवर्ड इज सेपरेट फ्रॉम द पासवर्ड रिक्वायर्ड टू माई एक्सेस पेज। जैसे आप लोगों ने लॉगिन किया था तो वहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड था उस पासवर्ड से ये पासवर्ड सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यू मस्ट हैव मेंटेन बोथ दी पासवर्ड, और ये जो दोनों पासवर्ड है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फोर्थ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये दिया गया है, इफ़ आई हैव फॉरगेटन माई पासवर्ड हाउ डू आई रिट्राइव देम। अगर आप लोगों ने अपना पासवर्ड भूल गया है या फिर किसी को अपना पासवर्ड खुद से याद नहीं है तो वो कैसे अपना पासवर्ड याद रख सकते हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देयर आर टू पासवर्ड्स, देयर आर
देयर आर 2 पासवर्ड डेट यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। आप लोगों को 2 पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आपको मेंटेन करना है। द फर्स्ट पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू लॉगिन टू एक्सेस माई पेज एंड लिंक फॉर, वहीं पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा पासवर्ड आपको जो भी ऑनलाइन सीट एलोकेशन है उसके लिए आपको पासवर्ड तो रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा। इट कैन बी रिट्राइव बाई क्लिकिंग फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल बटन। वहाँ पे एक लिंक होगा फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल बटन, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। द सेकंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस BSc ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। जो भी आपका सेकंड पासवर्ड है वो आपको ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन के लिए वो हेल्प करेगा। एंड इट कैन बी रिट्राइव बाई क्लिकिंग ऑन द फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड बटन। जो भी आपका एक लिंक होगा फॉरगेट या फिर ऑप्शन होगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड बटन, वहाँ से आपको इसको फॉरगेट करके आपको जो भी सीट एलोकेशन वाला पासवर्ड है उसको आप जो भी चेंज करना चाहो या फिर भूल गए हो तो वहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो। द पासवर्ड विल बी सेंट ओनली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। ये रजिस्टर्ड ईमेल इसलिए बोला जाता है ताकि जो भी आपने स्टार्टिंग में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो भी अपना ईमेल डाला हुआ था उस ईमेल पे आपको ये पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उसके बाद पांचवा जो भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, हाउ डू आई मेक चॉइसेज। लाइक आपका जो भी सीट एलोकेशन होने वाला है तो उसमें आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया द चॉइस कैन ओनली बी मेड आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन यूजिंग द न्यू पासवर्ड फॉर द BSc ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल। चॉइस फिलिंग करने से पहले सबसे पहले आपको वो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए। ऑन लॉगिंग इन कन्फर्म योर नेम रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद लॉगिन करके आपको अपना नाम कन्फर्म करना है और रजिस्ट्रेशन ID भी कन्फर्म करना है। क्लिक ऑन द मेक चॉइस बटन टू प्रोसीड टू एक्सरसाइज चॉइसेज एंड देयर ऑर्डर। और उसके बाद मेक चॉइस बटन पे क्लिक करना है और अपना चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देना है। टू ऐड ए चॉइस चूज द एम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मीनस एंड क्लिक ऐड ए चॉइस। आपको जो भी एम्स चूज़ करना है उसके बाद चूज़ करना है और उसको ऊपर नीचे करके ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एम्स भी अगर चूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐड चॉइस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितना एम्स आपको सेलेक्ट करना होगा कर सकते हैं। टू रिमूव ए चॉइस, अगर कोई चॉइस आपने फिल किया अगर आपको लगता है कि ये इसको रिमूव करना है तो उसे रिमूव करने के लिए क्लिक ऑन डिलीट बटन अगेंस्ट दी चॉइस। वहाँ पे एक डिलीट बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप डिलीट करके उस जो भी आपका चॉइस हुआ रहेगा उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं चॉइस फिलिंग को, या फिर उसको जैसे भी अरेंजमेंट करना होगा उसको आप खुद से अरेंजमेंट कर सकते हैं डिलीट करके। उसके बाद सिक्स्थ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये बताया गया है, मतलब क्वेश्चंस दिया गया है कि डू आई हैव मेक चॉइसेज एम्स इन वन गो। नो, यू कैन मेक चॉइसेज एम्स एडिट और रीऑर्डर देम एज मेनी टाइम्स। जो भी आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है वो कितनी बार भी कर सकते हैं। यू विश अनलेस यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड लॉक द चॉइसेज और द लास्ट डेट यू विश अनलेस यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड लॉक द चॉइसेज। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया है या फिर लॉक कर दिया है अपने चॉइस फिलिंग को, या फिर जो भी लास्ट डेट था वो स्पेसिफाइड था इंपॉर्टेंट डेट शेड्यूल में, अगर वो लास्ट डेट ख़त्म हो गया है तो शायद आप लोगों का वो फिर से चॉइस फिलिंग नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों ने सबमिट और लॉक नहीं किया तब उससे पहले आप कितने बार भी रीऑर्डर कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट या लॉक होने के बाद वो रीऑर्डर नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेवेंथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये है, हाउ डू आई ऑर्डर एंड रीऑर्डर दी चॉइसेस। मैं कैसे रीऑर्डर कर सकता हूँ अपने चॉइसेस को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ऑफ योर चॉइसेस of एम्स विल बी ऑर्डर इन विच यू ऐड चॉइस एम्स टू री ऑर्डर योर चॉइसेस यूज अप एंड डाउन एरोज। वहाँ पे एरो दिया जाएगा, उससे आप ऊपर नीचे री ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद है हाउ डू आई सेव चॉइसेज ऑफ एम्स। आप एम्स में जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसको आप सेव कैसे करोगे, तो इसमें यहाँ पे दिया गया क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द चॉइस ऑफ एम्स एंड देयर ऑर्डर। जो भी आपका ऑर्डर है उसके बगल में एक सेव का बटन होगा, वहाँ पर आप सेव का बटन पर क्लिक करके सेव जो भी आपका चॉइस फिलिंग है उसको आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हाउ डू आई सबमिट एंड लॉक दी चॉइसेस। आप कैसे जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया हुआ है उसको सबमिट और लॉक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में क्या लिखा गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे 9 नंबर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। यू हैव टू क्लिक ऑन दी सबमिट एंड लॉक चॉइसेस टैब। जो भी आपको वहाँ पे सबमिट और लॉक चॉइसेस का जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको क्लिक करके सबमिट और लॉक करना पड़ेगा। एंड टिक द चेक बॉक्स एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन and click on the submit and lock choices aims and subject specialty. Note that you will be prompted twice to consider, and after you have submitted and locked your choices aims for first round you cannot change it for any round.
choice and their order once submitted logged in first round cannot be changed thereafter for any round। इसमें ये बताया गया कि अगर आप लोगों ने जो भी चॉइस फिलिंग किया था या फिर जो भी रीऑर्डर किया है, तो अगर आपने एक बार में ही अगर फर्स्ट राउंड में जो भी आपने चॉइस फिल करके सबमिट कर दिया है और लॉक कर दिया है, उसके बाद ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। फर्दर कोई भी राउंड होगा तो उसमें ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट 10th फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये है, व्हाट हैपेंस इफ़ आई हैव सेव्ड द चॉइसेज एम्स बट कुड नॉट सबमिट एंड लॉक द चॉइस। मतलब उस ऊपर बताया गया था कि आप अपना चॉइस कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर मैंने सेव तो कर दिया है लेकिन सबमिट और लॉक नहीं किया है, उससे रिलेटेड क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है 10th नंबर के frequently asked questions में। the last saved choices aims and their order will be considered as submitted and locked choices। the last saved choices and their order will be considered as submitted and locked choice and their order at the last date time even if candidate did not submit lock the choices and their order। like जो भी आपने चॉइस किया था और उसको आपने सेव कर दिया लेकिन आप गलती से सबमिट और लॉक नहीं कर पाए हैं या फिर आपका डेट निकल गया, तो जो भी आपने लास्ट सेव किया था उसी को मान लिया जाएगा कि आपने यही चॉइस फिलिंग किया हुआ है। उसके बाद 11th में है कि कैन आई ऐड और डिलीट रीऑर्डर द चॉइसेज ऑफ एम्स। तो इसमें दिया गया द चॉइस एम्स कैन बी एडिटेड, ऐड, डिलीट और रीऑर्डर ओनली इफ़ यू हैव नॉट सबमिट एंड लॉक्ड योर चॉइस। अगर आप लोगों ने सबमिट और लॉक नहीं किया तो आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड का जो भी डेट है उससे पहले अगर आप लोगों ने सबमिट और लॉक नहीं किया तो उससे पहले कोई भी रीऑर्डर, डिलीट या फिर ऐड कॉलेज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद 12th नंबर के में क्या है, कैन आई चेंज दी चॉइसेज एम्स एंड देयर ऑर्डर आफ्टर आई हैव सबमिट एंड लॉक माई चॉइस। इस क्वेश्चन में ये है कि क्या अगर मैंने सबमिट कर दिया है और लॉक भी कर दिया तो क्या उसके बाद आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया कि नो, वंस यू हैव सबमिटेड एंड लॉक्ड योर चॉइस एम्स दे कैनॉट बी चेंज्ड इवन इफ इट इज़ बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फर्स्ट राउंड। लाइक इसमें यह बताया गया कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड का मान लो कोई डेट था 2 तारीख था और 2 तारीख तक लास्ट डेट था और ये 26 तारीख से स्टार्ट है और आपने 27 तारीख को ही आपने सबमिट या फिर लॉक कर दिया, तो भले ही डेट आपके पास बचा हुआ है लेकिन अगर एक बार सबमिट या लॉक कर दिया उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, वो जो भी ऑर्डर है या फिर जो भी चॉइस फिलिंग है उसके बाद कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता है। कैन आई व्यू दी चॉइस डेट आई हैव सबमिटेड एंड लॉग्ड। आप लोगों ने जो भी चॉइस फिलिंग किया है या फिर सबमिट किया है या फिर लॉक किया तो क्या आप लोग उसको देख सकते हो। तो इसमें ये बताया गया यस, क्लिक व्यू ऑप्शंस, क्लिक व्यू चॉइसेस बटन आफ्टर लॉगिंग इन दी ऑनलाइन BSc ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल। यू आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस सेम। या आप लोग देख सकते हो और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। उसके बाद 14th नंबर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या बोला गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैन आई चेंज दी चॉइसेज एम्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिटी फॉर सेकेंड राउंड। क्या हम लोग सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्या। नो, यू कैन नॉट चेंज दी चॉइस for further any round after you have submitted and logged your choices at closing date time। अगर आप इसमें ये बोला है कि इसमें क्वेश्चंस में ये था कि सेकेंड राउंड में हम लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसमें साफ बोल दिया गया है कि नो, उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद आप किसी भी राउंड में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 15th नंबर के क्वेश्चंस में ये है, ज़्यादा नहीं है, अब 19 तक ही है जो कि हम लोग 15 तक आ चुके हैं, 14 तक कंप्लीट हो गया है। सो 15 नंबर में क्या है, व्हाट इज मिंट बाई एक्टिव एक्सेप्टेंस और एक्टिव डिक्लाइन रिफ्यूजल ऑफ द एलोकेटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड। लाइक इसमें बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में एक्टिव एक्सेप्टेंस क्या है, एक्टिव डिक्लाइन क्या है, रिफ्यूजल ऑफ द एलोकेटेड सीट क्या है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ यू हैव, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। सो यहाँ पे लिखा गया है इफ़ यू हैव बीन एलोकेटेड ए सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ BSc ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन देन यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द इम्पोर्टेंट डेट लिंक एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इफ़ यू हैव एलोकेटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड, अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कोई सीट एलोकेट हो गया है, BSc ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेट हो गया है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद इन डेट। जो भी आपका डेट है उसके
अंदर ही आपको लॉगिन करना है, जो भी टाइम स्पेसिफाइड डेट है उसके अंदर ही लॉगिन करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट लिंक्स है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो भी इंपॉर्टेंट डेट लिंक्स है उसके अंदर ही लॉगिन करना है, और इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में ये है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। इस पहला ऑप्शन में ये है कि आपको पहला सीट अलॉटमेंट जो भी हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट, अगर आप फर्स्ट राउंड लाइक ऑप्शन 1 को चूज़ करते हो तो इसमें ये होगा कि जो भी आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हुआ है, अलॉट हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन 2 में एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, जो भी आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले वाले राउंड का जो भी सीट है उसको एक्सेप्ट करके सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसके बाद है फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन विद इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द इंपॉर्टेंट डेट लिंक विल लीड टू फॉर फीचर ऑफ द अलॉटेड सीट एंड रेंडर यू इनएलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। इसमें अगर आप किसी कारणवश लॉग इन नहीं कर पाते हैं, आप अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं विद इन डेट और टाइम स्पेसिफाइड, जो भी टाइम रहेगा उसके अंदर, तो ये जो भी आपका अलॉटेड सीट रहेगा वो इनएलिजिबल हो जाएगा, आप बाद में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। What happens if I am allocated seat and do not log in, select any of option mentioned in frequently asked question 15। लाइक इसमें ये बोला गया कि आपको सीट तो एलोकेट हो गया है लेकिन आप किसी कारणवश लॉगिन नहीं कर पाए, जो कि ये जो भी आपका 15 नंबर ये जो था इसमें जो भी बताया गया है, तो इसमें अगर लाइक इसमें था ना कि ये 2 ऑप्शन था, तो इस दोनों ऑप्शन में से आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर क्या होगा, तो इसमें ये लिखा गया है इट इज़ मैंडेटरी टू लॉग इन आफ्टर रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ये आपको मैंडेटरी है कि लॉगिन करके जो भी आपका ऑनलाइन सीट एलोकेशन हुआ है उस टाइम आपको लॉगिन करना है। इफ़ यू डू नॉट लॉग इन एंड एक्टिव सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन मेंशनड इन दी फ्रीक्वेंटली, अगर आपने लॉगिन नहीं किया और ये जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो भी 15 नंबर का क्वेश्चंस था उसको आपने उस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में से आपने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, देन योर कैंडिडेचर विल बी नलीफाइड, तो आपका जो भी कैंडिडेचर होगा वो नलीफाइड हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन। उसके बाद आप सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक दी चॉइसेस एज सून एज पॉसिबल विद इन द डेट, और ये आपको विद इन द डेट के अंदर में ही सब कुछ करना है। उसके बाद 17 नंबर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 17 नंबर में ये दिया गया है, If I am a foreign national candidate, I have registered and follow the process of online seat allocation। अगर आप कोई फॉरेन नेशनल कैंडिडेट है तो आप लोग क्या हम लोगों को भी रजिस्टर्ड या फिर ऑनलाइन सीट एलोकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। सो इसमें ये दिया गया है कि इफ़ यू आर फॉरेन नेशनल देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस। अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो आपको ये ऑनलाइन सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 18 नंबर में है इफ़ आई हैव फर्दर क्वेरीज व्हाट शुड आई डू। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे दिया गया है इफ़ आई हैव क्वेरीज डेट आर नॉट एड्रेस्ड इन दी फ्रीक्वेंटली, जो इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर क्वेरी बाय ईमेल। इनके ईमेल पे आप लोग सेंड कर सकते हैं जो कि है aims.bsccounseling@gmail.com। यहाँ पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं यूजिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से मेल करना है। काइंडली मेंशन योर रजिस्ट्रेशन आईडी फॉर क्विक रिस्पांस टू क्वेरी, और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भी मेंशन करके जो भी मैसेज भेज रहे हो मेल पे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको मेंशन करके भेजना है। व्हाट इज प्रोसीजर फॉर सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड इफ़ एनी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। 19 में ये दिया गया व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड या फिर उसके अगले राउंड का क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें है चॉइस फील्ड इन द बिगिनिंग बिफोर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, चॉइसेस कैन नॉट बी रीऑर्डर्ड एडिटेड चेंज फॉर सेकेंड राउंड। वही बात है कि अगर फर्स्ट राउंड में जो भी आपने सीट चॉइस फिल किया हुआ है तो वही कंसिडर किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। उसके बाद कभी भी ये रीऑर्डर्ड एडिट चेंज नहीं हो सकता है। सो ये था आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो भी आपका क्वेरी वगैरह होता है तो इससे आपको आई होप सारा क्वेरी आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर
किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो भी मेरा आईडी है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। वहाँ से भी आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप चैनल का ग्रुप भी है, वहाँ पे आप लॉगिन करके फ्री में काउंसलिंग प्रोसेस भी ले सकते हो। किसी को अगर पता नहीं चल रहा है कि कैसे काउंसलिंग करवाए, कौन काउंसलिंग कैसे करवाए, इस सब के बारे में पता नहीं चल रहा, फर्स्ट चॉइस फिल कैसे करें, सेकंड में कौन सा एम्स डालें, थर्ड में क्या डालें, फोर्थ में क्या डालें, उससे भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कौन सा एम्स बढ़िया है, कौन सा एम्स बेस्ट है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमसे डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करके ये काउंसलिंग फ्री में ले सकते हैं। उसके साथ अगर किसी स्टूडेंट को ये काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके फ्री में काउंसलिंग ले सकते हैं। और आपका जो भी रैंक है और कौन सा कैटेगरी है वो सब आप अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली मैसेज भी करोगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सा एम्स आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा एम्स में आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो जाएगा। और उसके साथ में भी मैं नया वीडियो लाने वाला हूँ। नया वीडियो में मैं हर कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी का अलग वीडियो बनाऊंगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वालों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में ये बताऊंगा कि जनरल वालों के लिए कौन सा एम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन से सेकंड, कौन से थर्ड प्रायोरिटी भी आप रख सकते हो। वैसे ही हर कैटेगरी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, bye and best of luck for your counseling process.